दोस्तों, एक आदमी अपनी पत्नी के लिए क्रीम लेके आता है। जब वो पत्नी को क्रीम देता है, जो पत्नी होती है बेहद खुश हो जाती है। वो सोचती है कि आज जो मेरा पति है, मेरे लिए कुछ लेकर आया है, क्रीम लेकर आया है, चलो इसको प्यार से लगाते हैं। अभी उस क्रीम को उस समय तो रख दिया जाता है, लेकिन जब हल्का शाम होती है, तो वो जो पत्नी होती है उस क्रीम को निकालती है, उसको लगाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही अपने चेहरे पर लगाती है, उसके चेहरे पर जलन स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसका चेहरा पूरा जलना स्टार्ट हो जाता है। अब वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तुरंत जो है उसको अस्पताल के लिए ले जाया जाता है। अस्पताल जैसे ही पहुंचती है, इलाज के दौरान ही उस जो औरत होती है उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो डॉक्टर उससे पूछते हैं, वहां के जो घर के लोग थे, कि आखिरकार इसने क्या लगाया था, क्या नहीं था। तो बताते हैं कि मैंने क्रीम लाया था, उस क्रीम को इसने लगाया था, उसके बाद से जो है हादसा हो गया है। अब तुरंत जो है, जब उसकी मौत हो जाती है, तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस अपनी छानबीन कर रही होती है। फोरेंसिक वालों को बुलाया जाता है। तो फोरेंसिक रिपोर्ट से ये मालूम चलता है कि जो क्रीम उसमें आई थी, जो क्रीम लाई गई थी, वो क्रीम नहीं, एक केमिकल था। जैसे ये बात पुलिस सुनती है, पुलिस जो है हड़कंप पे आ जाती है। और जो उस क्रीम को लाया था, माने उसका पति, उसको जो है पूछताछ के लिए पुलिस गिरफ्तार करती है। जब पूछताछ के लिए पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, तो वो पुलिस के सामने कई सारे चौंका देने वाला राज उगलता है। दोस्तों, पूरी घटना क्या विस्तार में आपको सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी कहानियों को एंजॉय दोस्तों कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है और मैं अच्छी अच्छी जो घटनाएं होती हैं उनको लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। दोस्तों, चलिए दोस्तों, घटना पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, यह घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव की छोटी सी घटना है। वहां पर किशन और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहा करते थे। इनकी शादी को लगभग 2 साल गुजर चुके थे। जब शादी हुई थी लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी दहेज में काफी सारा पैसा और सामान पाई थी। तो उसी के चलते जो किशन होता है वो शादी कर लेता है। अब लक्ष्मी को यह नहीं मालूम था कि जिस घर में वो जा रही है, दहेज की लालच में जो किशन शादी कर रहा है, आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। लक्ष्मी को इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि जो लक्ष्मी होती है वो देखने में सुंदर नहीं थी, सांवली कलर की थी, गोरी नहीं थी। अब शादी को 2 साल बीत जाता है। इन 2 सालों में किशन के जो परिवार वाले होते हैं, किशन के जो दोस्त होते हैं, किशन को बहुत ताना मारा करते थे। कहे तो तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, गोरी नहीं है, काली है, सांवली है, हम उधर शादी ना करते। मतलब बहुत सारे समाज के जो लोग होते हैं, बहुत सारे ताना उसको मारा करते थे। इन सब चीजों को सुनकर बेहद परेशान हो जाता है किशन। अब वो सोचता है कि आखिरकार मैंने शादी की कर क्यों ली। उस समय उसको दहेज काफी मिल गया था, इसलिए दहेज के लालच में उसने शादी कर ली। अब जो है, जब लोग उसको ताने मारते हैं तो वो भी सोचने लगता है और अपनी पत्नी को जो है ताने सुनाता, उसको मारता पीटता। जब भी घर आता शराब पीकर आया करता था और जो है गालियां देना, उसको मारना कि तुम सांवली हो, गोरी नहीं हो, तुम अच्छी नहीं हो, लोग तुम्हें देखने को पसंद नहीं करते, अगर तुम मेरे साथ कहीं बाहर निकलोगे तो लोग तुम पर थूकेंगे। ये सारी बातें जो उसको ताना हर रोज मारा करता था। लक्ष्मी इस चीज से बिल्कुल परेशान थी। कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब क्या हो रहा है मेरे पति को जो ऐसा कर रहा है। इसी बीच जो किशन होता है उसको जो है अब शराब पीने की लत लग जाती है और अलग अलग औरतों के साथ जो है रिश्ते बनाना उसको पसंद आ जाता है। अब बाहर वो जाकर जो है अलग अलग औरतों के साथ रिश्ते बनाया करता था और उनके साथ रहा करता था। कई सारे उसकी जिंदगी में औरतें थी। अब इधर जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी के पास कम आया करता था और उससे जब भी आता उसको ताने मारा करता था। जब भी उसका मन करता, जबरदस्ती जो उसके साथ रिश्ते बनाता, उसको मारा पीटा करता और उसको जो है उसी के हाल पर छोड़ देता। अब ये सिलसिला इनका चल रहा होता है। 23 जून 2025 कि लगभग शाम को एक दिन किशन जो है मार्केट से घर आता है और बोलता है कि लो, मैं आज तुम्हारे लिए एक क्रीम लेकर आया हूं, इसको जब तुम लगाओगी तो इसको लगाकर तुम गोरी हो जाओगी। अब जो पत्नी होती है पहले तो सोचती है कि आखिरकार इसको, मेरे पति को हो क्या गया, अचानक जो इसकी बदलाव कैसे इसके अंदर आ गया। लेकिन वो सोचते हैं कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम मेरा पति बदल गया है और मेरे लिए कुछ लेकर आया है। अब उस क्रीम को जाकर वो रख देती है। जैसे ही शाम होती है, वो क्रीम को जो है लगाने की कोशिश करती है, अपने चेहरे पर लगाती है, तो उसके चेहरे पर जो है जलन महसूस होती है। मतलब उसका चेहरा पूरा जलना स्टार्ट कर देता है। अब वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तो मोहल्ले के जो लोग होते हैं वहां इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उसको जो है अस्पताल के लिए ले जाया जाता है। अस्पताल जब ले जाया जाता है तो अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर बिल्कुल हैरान थे, परेशान थे। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की जो फोरेंसिक टीम आती है उसको बुलाया जाता है। सारी फॉर्मेलिटी जो वहां पर होती सब की जाती है और फोरेंसिक टीम को पाती है कि जो क्रीम उसने लगाई थी वो क्रीम नहीं, वो एक केमिकल था जो जानलेवा केमिकल होता है, उसी को इसको उसने लगाया था। अब किसने क्रीम लाई थी, किसने नहीं लाई थी, ये सारी जानकारी लेने के लिए उसके पति को जो है उठाया जाता है और पति से पूछताछ करना स्टार्ट की जाती है। साथ ही जो पड़ोस के लोग होते हैं वो बताते हैं कि हाँ, ये जो क्रीम लाया था ये इसका पति ही लाया था, मैं साथ में था, मतलब जो साथ में गया था मार्केट, वो भी उसके खिलाफ बयान देता है। अब क्रीम नहीं थी वो,
उसके जो साथ में गया था मार्केट उसको भी नहीं मालूम था कि क्रीम है, लेकिन वो उसमें केमिकल था। अब केमिकल के लगाते ही उसकी मौत हो जाती है। पति को जो है पूछताछ करने के दौरान मालूम चलता है कि पति इन सब चीजों से परेशान था, उसकी पत्नी अच्छी नहीं थी और इसके कई औरतों से अवैध रिश्ते जो चल रहे होते हैं। अब उसके चलते इसने अपनी पत्नी की जान ले ली दोस्तों। दोस्तों पुलिस जो होती है चार्जशीट तैयार कर चुकी है। चार्जशीट तैयार करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना था, सुरक्षित करना था, ना कि किसी के दिल पर ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता दोस्तों। दोस्तों इस घटना के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान हो, जान लेने का हक हमको नहीं है। अगर कोई इंसान पसंद नहीं तो आप उसको तलाक दे दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे जैसा कानून जो है आपको किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता है दोस्तों। दोस्तों घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए।